इसमें जो है ग्राम सभा श्री के जो है नेटवर्क मैंने कई बार डीएम को भी लिख दिया, और इसमें जो है हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और इस टावर को उखाड़ने का काम करेंगे। और 100 पीस बना हुआ क्षेत्र में बहुत बड़ी, हमने इसमें जो कई बार कागज लिख दिया, कोई अधिकारी जो है आने के लिए यहाँ रहा है। ये टावर लग रखा 100 पीस से, कोई कर्मचारी भी नहीं रहता यहाँ, और ये खड़ा कर दिया। और ये टावर जो बहुत बड़ी समय पहले यहाँ पे थी टावर, अब उखाड़ के यहाँ लाया, इसको हम उखाड़ के फेंक दें और हम जो है जनता उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जगूड़ी जी, आप बताएं कि आप यहाँ आए और कैसा यहाँ नेटवर्क की क्या स्थिति है, और क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या है यहाँ पे समस्या? देखिए, पूरे इस गाजना क्षेत्र में नेटवर्क की बहुत बुरी स्थिति है। और अभी हम यहाँ पर ग्राम पंचायत सिरी के अंतर्गत हम खड़े हैं। ये आप टावर देख रहे हैं, बीएसएनएल का ये टावर है, सरकारी संस्था का, सरकारी योजना से बना हुआ टावर है। और जनता बहुत परेशान है। जैसा कि हमारे सिरी गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री फूल सिंह रावत जी ने बताया कि जनता परेशान है, नेटवर्क नहीं है। आज डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं कि साहब हम फ़ोन करेंगे और एम्बुलेंस आ जाएगी, कहाँ से एम्बुलेंस बुलाएंगे, कहाँ से हम इमरजेंसी में कॉल करेंगे, कहीं सुख है दुख है, और हम जो है कैसे संपर्क करेंगे। डिजिटल इंडिया के दौर में हम जो है बिना नेटवर्क के हैं, जनता परेशान है। और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और उनके स्थानीय निकायों को मिलाकर के ट्रिपल इंजन की सरकार क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। जनता में भारी आक्रोश है, सरकार सोई हुई है, हमारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, और क्षेत्र की जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन की चुनौती देनी पड़ रही है, आंदोलन की धमकी देनी पड़ रही है। ये बहुत दुखद है कि लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीणों को कहना पड़ रहा है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो क्या जनता जब तक सड़कों पे नहीं उतरेगी, आंदोलन नहीं करेगी और जो है धरना सत्याग्रह नहीं करेगी, क्या तब तक सरकारें जो हैं जागरूक नहीं होंगी? सरकारें सोई रहेंगी? तो इस लोकतंत्र में जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े अधिकारी हैं, कमीशन खोरी को बंद करें और जनता के हित में नेटवर्क चालू करें, टावर को बनाएं। और सारा जो है हमारे टावर, हमारी जो सरकार के जो ये बीएसएनएल का जो विभाग है, एमटीएनएल हो शहरों में, महानगरों में, गाँव में, पहाड़ों में बीएसएनएल है, प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क काम कर रहे हैं और सरकार का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। क्या सरकार के पास संसाधन नहीं है? क्या सरकार के पास धन की कमी है? प्राइवेट कंपनियों के तो नेटवर्क चल रहे हैं और सरकार के नेटवर्क नहीं चल रहे हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा धामी सरकार ने चुनाव और अपने प्रचार में लगा दिया कि सरकार की ये योजना है। प्रचार में 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया। वो सरकार नेटवर्क नहीं दे सकती है गाँव को? क्या पैसा, जनता का पैसा प्रचार में तो लगाया जा रहा है, प्रसार में तो उड़ाया जा रहा है। और जिन जगह पे खर्च होना चाहिए, जहां जनता का विकास है, चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे यहाँ धौतरी में आईटीआई की स्थिति हो, चाहे यहाँ पर जो है गांव में नेटवर्क की स्थिति हो, चाहे सड़कों की स्थिति हो, चाहे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति हो, यहाँ पे जो है एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है धौतरी में। उप तहसील हमारा धौतरी है और इतने सारे गाँव का ये केंद्र है यहाँ पर। और यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, टावर की स्थिति देखिए, सड़कों की स्थिति देखिए। आईटीआई के लिए ज़मीन ले ली पर वो संचालित नहीं किया जा रहा है। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। जनता के बीच जवाब देना पड़ेगा सरकार को, और जनता इस सरकार को पलट के रख देगी अगर सरकार इसी तरह से तानाशाही ढंग से चलती रही। अभिषेक जी, जैसे आपने पिछले 8 महीने से आपने जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन किया, तो इससे ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ भी क्या आप फिर से आंदोलन करना करेंगे? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए हमको जितनी बार आंदोलन करना पड़े हम जन आंदोलन करेंगे। जन संगठन गांव बचाओ आंदोलन की ओर से हमने पहले भी सरकारों में, और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और सरकार में जो है जब भ्रष्टाचार हुआ, लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, तो हमने संगठन में रह के संगठन के अंदर भी आवाज़ उठाई और सड़कों पर जन आंदोलन भी करा। हम जनता हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। हम आवाज़ उठाएंगे और जनता अगर चाहेगी तो यहाँ भी आंदोलन होगा। और प्रतिनिधियों से और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी भी जागने का समय है, जाग जाओ, न तो जनता कुर्सी से भी उतार देगी और क्षेत्र से भी जो है भगा देगी। अगर जनता के विकास के पैसे को उड़ाओगे तो जनता आंदोलन भी कर सकती है। जो जनता कुर्सी पे बैठा सकती है वो कुर्सी से उतार भी सकती है। जो जनता सरकार बना सकती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकती है, वो जनता सड़क पे भी बैठा सकती है। तो ये आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोग उठाएंगे
और ये बहुत बड़ा, जैसे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री फूल सिंह रावत जी ने बताया कि जनता बहुत आक्रोशित है और हमारे धैर्य की परीक्षा सरकार न ले, हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है फिर खड़ा होगा और जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारी उत्तराखंड सरकार की होगी। और अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों को सरकार अगर नहीं कसती है तो ये दोष सरकार का है। बीएसएनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सरकार नहीं कसती है तो वो सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, टावर नहीं दे रहे हैं, नेटवर्क नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ बिजली नहीं आ रही है, सड़कें नहीं है और बहुत बुरी स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे। और सरकार से हमारा ये कहना है कि इस तरह से जनता का उत्पीड़न बंद करें। जनता जो है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और सारे प्रतिनिधि और जो अधिकारी बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे ऐंठे हुए हैं वो नौकर हैं जनता के। जनता के प्रतिनिधियों को ये घमंड हो जाता है कि वो राजा बन गए हैं, राजा नहीं है, वो सेवक हैं, वहाँ पर वो प्रतिनिधि हैं जनता के। इसलिए अधिकारियों को और जनता के सेवकों को, जनता के प्रतिनिधियों को अपने आँख कान खुले रखने चाहिए। वो बजट डकारो मत, बल्कि जनता के लिए विकास करो। जनता ने आपको मौका दिया है तो हम लोग आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और ऐसा ना हो कि जनता को सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने विकास के लिए, अपनी ये समस्याओं के समाधान के लिए फिर से शुरू करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।